ये सजेशन रहेगा कि 2023 में आप सोच रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड से करने का और उसके बाद आपका फ्यूचर प्लानिंग है कि आपको इंडिया ही जाना है, तो इट्स बेटर कि आप फॉरेन कंट्री मत चूज करना है, अब्रॉड से एमबीबीएस मत करना। उससे अच्छा ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, कहीं यूएसए जाके मजदूरी कर लेना, वहां जाके होटल के कमरे साफ कर लेना, मगर यहाँ मत आना फिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज चालू करते हैं अपना वीडियो। जो एनएमसी का ड्राफ्ट आया है उसके बारे में अपन बात करेंगे। मैंने अभी जो एमबीबीएस अब्रॉड में जो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसके ऊपर एक वीडियो डाला था। तो उसमें मैंने लास्ट में आपने देखा होगा कि मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं जो कंटेंट ढूंढ रहा हूँ, मगर मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं वीडियो बना दूँ। बाकी तो मैं ऐसे 50 वीडियो डाल देता, मगर मेरा ये था कि मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ और फिर एक वीडियो बनाऊँ। तो मैंने जितने भी मेरे रिसोर्स थे, जितने सोर्स थे, सब लगा दिए और फिर ये वीडियो बना रहा हूँ आज मैं, और बता रहा हूँ आपको कि एनएमसी ने एक नया गैजेट बाहर निकाला है, मतलब एक ड्राफ्ट बनाया है। उसके अंदर काफ़ी पॉइंट मेंशन करे हैं, जो जिसको वैलिड करेंगे वो पॉइंट जो कि है एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली। तो उसमें सबसे पहला मैं आपको बता दूं, 18 नवंबर 2021 के बाद जो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहता है वो एमबीबीएस में, जैसे कि कोई एक सिलेक्टेड स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके बाद वो ट्रांसफर नहीं ले सकता कोई और कॉलेज में। तो ये पॉइंट रहेगा 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लेने अब्रॉड में जो इंटरेस्टेड है उनके लिए। फिर मैं आपको एक बता दूं, एक अब एनएमसी जो अपनी पहले एफएमजी की एग्जाम होती थी वो अब नहीं होगी। अब 2023 या 24 में एक नई एग्जाम आ रही है जिसका नाम है NEXT, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट पार्ट 2। जो जैसे अपन ने मतलब जो कोई दूसरी कंट्री की एग्जाम नहीं सुनी है, यूएसएमएलई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, प्लेब 1, प्लेब 2, ऐसा ही आ रहा है अपना नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, जो दोनों स्टूडेंट को देनी है, चाहे वो एब्रॉड से एमबीबीएस करे, फॉरेन से करे, या फिर चाहे वो इंडिया में बैठ के एमबीबीएस करे, दोनों के लिए जो वैलिड रहेगा, जो कि 2023 में भी लागू हो सकती है एग्जाम। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, या फिर 2024 में हो जाएगी, मगर ये दोनों स्टूडेंट को देनी है। चाहे तुम इंडिया में एमबीबीएस करो, प्राइवेट कोटा से करो, मैनेजमेंट से करो, या गवर्नमेंट में करो, कि तुम एब्रॉड से करो एमबीबीएस, तुमको एफएमजी जो नेक्स्ट एग्जाम बनी है उसका जो पैटर्न है वो तुमको फॉलो करना ही है, और उसके अकॉर्डिंग ही तुमको जो भी सिस्टम में बैठना है, तो ही तुमको लाइसेंस मिल पाएगा। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो नेक्स्ट का जो फॉलो बता दूं मैं आपको, कि उसमें नेक्स्ट 1 देनी है। अगर वो आप पास हो जाते हो तो उसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होते हो। इंटर्नशिप कर दो आप, उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 देनी है। नेक्स्ट 2 अगर आप सीधी पास कर देते हो तो आपको सीधा पीजी में एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट 2 पास नहीं करते हो और इंटर्नशिप अपने क्लियर कर दी है तो उसके बाद आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा। 2 साल के पीरियड के अंदर आपको जो नेक्स्ट 2 है वो क्लियर करनी है, बाकी आपको पीजी में एडमिशन नहीं मिल सकता, आगे कोई चांस नहीं है। तो एक ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया कि भाई नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 के बीच में दो इंटर्नशिप क्लियर करने के बाद आपको दो साल का टाइम मिलेगा, उसके अंदर नेक्स्ट 2 क्लियर करनी है तो ही आप पीजी के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी और उसमें भी अभी ऐसा चल रहा है कि नेक्स्ट 2 में ओनली एक ही अटेम्प्ट दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट 2 की एग्जाम के लिए ओनली 1 अटेम्प्ट दिया जाएगा, ना कोई सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। अगर एक अटेम्प्ट में पास करते हो तो ठीक है, बाकी कोई और कंट्री के लिए प्रिपरेशन कर दो, जैसे यूएसएमएलई है यूएस के लिए, यूकेएमएलई है ये यूके कंट्री के लिए, और ये सब कोई भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी एक दूसरा अभी एक पॉइंट सुनने में आ रहा है, मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सुनने में नहीं आ रहा है, जो एकदम वैलिड है। 2 साल की इंटर्नशिप करनी है इंडिया जाने के बाद। तो लोगों को ये क्वेश्चन है कि भाई हम एब्रॉड में 6 साल कर रहे हैं, उसमें 5 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है, तो हम इंडिया आके भी क्यों 2 साल की इंटर्नशिप करें। तो मैं आपको ये भी एक पॉइंट क्लियर कर दूं आपके लिए कि ये पॉइंट उनको अभी लागू होगा जिन्होंने मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस करी है एमबीबीएस की, और एमबीबीएस ऑनलाइन क्लास में वैलिड नहीं रहेगा इस वजह से। चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, कोविड पेंडेमिक की कंडीशन थी, या फिर यूक्रेन रशिया वॉर की कंडीशन है, या फिर चाइना रिटर्न स्टूडेंट की कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन में अगर उन्होंने एक टाइम पीरियड नक्की किया है
कि अगर आपकी क्लिनिकल क्लास होती है और आप 6 मंथ से ज़्यादा 3 मंथ्स या 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो आपको 2 साल की इंटर्नशिप करनी है इंडिया आके, जिसमें पहला और मैं आपको स्टाइपेंड की भी बात बता दूं, उसमें जो फर्स्ट ईयर होगा वो अनपेड होगा और जिसमें कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, और जो सेकंड ईयर होगा इंटर्नशिप का इंडिया जाके उसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि स्टाइपेंड स्टार्टिंग रेंज होगी 19,000 से लेके 25,500 के बीच में, जो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, मगर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड कि वो डिसाइड हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली 20,000 से 25,000 के बीच में होना चाहिए वो स्टाइपेंड। ठीक है। फिर आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी ये भी बात चल रही है कि तुम ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो तुम्हारी डिग्री में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी लोग यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से इंडिया में बैठे हुए हैं और ट्रांसफर नहीं ले रहे और ये सोच रहे हैं ट्रांसफर वैलिड नहीं है, तो एक महत्व का पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि ट्रांसफर ओनली 18 नवंबर 2021 के बाद वालों के लिए वैलिड नहीं है, बाकी लोग ले सकते हैं। तो अगर आप 3rd 4th 5th ईयर में हैं तो आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो, आप ले लेना, आपकी डिग्री सिक्योर हो जाएगी, बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी आप घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास करते रहोगे 1-2 साल, कोई वैलिड नहीं है, फिर वो कुछ काम का नहीं रहेगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा और सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो एक और बात भी आई है जो ड्राफ्ट में है, 10 साल के अंदर अंदर आपका पूरा MBBS का जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। 6 ईयर का प्रोग्राम होता है अब्रॉड कंट्रीज में और 5.5 ईयर का प्रोग्राम होता है इंडिया में, तो 6 मंथ का डिफरेंस आ रहा है। 6 मंथ को आप अभी दिमाग में साइड में रखिए। मैं आपको 10 साल का क्या प्रोसेस है वो समझा रहा हूँ। जैसे MBBS का फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, उसमें एक आधा सब्जेक्ट है जो आपसे पास नहीं हुआ तो आपको 6 मंथ की रीटेक लगेगा। कंट्री वाइज अलग अलग होता है, तो कंट्री वाइज जो भी आप कोई भी कंट्री में हो तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए है। तो आपको 6 साल की जगह वो 6.5 साल में कंप्लीट हो रहा है MBBS, 7 साल में कंप्लीट हो रहा है, 8 साल में, मगर आपको ये पूरा MBBS है इंडिया में इंटर्नशिप करने के बाद 10 साल के अंदर अंदर पूरा करना है। तो आप मान लीजिए कि अब जो है नेक्स्ट की पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये लोग, नेक्स्ट जब भी आएगी तब आप मान लीजिए 10 साल के अंदर, मतलब 6 साल एब्रॉड में पढ़ो, 2 साल की इंटर्नशिप करो, 8 साल वो हो गए। 8 साल में आप एक भी अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सब एग्जाम क्लियर करते हो तो आपके लिए 8 साल में MBBS अब कंप्लीट होगा। अगर आप उसमें एक भी चांस में मतलब रह जाते हो एग्जाम में, ऐसा कुछ भी होता है, तो आपका MBBS का ड्यूरेशन हो जाएगा 10 साल। तो ये थोड़ा ख्याल रखिएगा दिमाग में। और अगर अब्रॉड से करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो 54 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, ऐसी कंट्री सिलेक्ट करना है। ये मैं 10 बार बोल चुका हूँ, 10 बार नहीं 50 बार बोलूँगा कि आपके पैसे बर्बाद ना हो, आपका फ्यूचर ना बर्बाद हो, इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ। बाकी मेरे को क्या लेना देना, मगर एज अ स्टूडेंट मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जहाँ भी MBBS का एडमिशन आप ले रहे हो, पहले तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेक करना कि तुम कौन सी मतलब कंट्री जा सकते हो, कौन सी कंट्री अफोर्ड कर सकते हो बजट के वाइज। और दूसरा वहाँ का करिकुलम मैच करना। करिकुलम मतलब वहाँ फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट है, सेकंड ईयर में कौन से, और ये सब। और 54 मंथ का बैठ रहा है कि नहीं। जैसे फिलीपींस कंट्री में तुम अब MBBS करने जाओ तो वो इंडिया में वैलिड नहीं है, तो फिलीपींस की डिग्री अब इंडिया में वैलिड नहीं है। इस रीजन से वैलिड नहीं है कि वहाँ 54 मंथ का MBBS का ड्यूरेशन जो सेट किया है अपनी NMC ने, वो वहाँ नहीं हो रहा है इस वजह से। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि 2023-24 से नेक्स्ट आ रही है, जो दोनों स्टूडेंट को देनी है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो एब्रॉड का हो। फिर आपको ये लगेगा कि वो लोग ये सब चेक कैसे करेंगे कि मतलब जो आपका जो 6 ईयर का MBBS है उसमें आपने ऑनलाइन क्लास कितनी करी है, ऑफलाइन क्लास कितनी करी है, आप कितनी बार अपनी कंट्री गए हो, 54 मंथ आप जो कंट्री में थे, जैसे यूक्रेन रशिया किर्गिस्तान XYZ कंट्री आप जहाँ भी MBBS कर रहे हो वहाँ थे कि नहीं, तो उसके लिए उनके पास बहुत वेरिफिकेशन के स्कोप है। वो लोग वेरिफिकेशन करेंगे आपके पासपोर्ट का, पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करेंगे, कौन कौन सी कंट्री का कौन सा वीज़ा लगा है। जैसे मैं यूक्रेन था तो मैंने यूक्रेन में 2018-19 में एडमिशन लिया था, तो मैं जिस डेट को मेरा डिपार्चर हुआ था, दिल्ली में स्टैंप लगा था उस डेट, और मेरा यूक्रेन में अराइवल हुआ था वो डेट, वो दोनों डेट हो गई। उसके बाद यूक्रेन मैंने कब छोड़ा था, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में घर नहीं गया था, मैं सेकंड ईयर में घर गया था, फिर थर्ड
3rd ईयर के बाद गया था। तो ऐसे जो भी ड्यूरेशन होता है कि आप वो कंट्री में 2 साल रुके, फिर आप 3 महीने इंडिया रुके, फिर से आप 1 साल गए, फिर से आप 1 महीने इंडिया रुके, फिर मैं जॉर्जिया आया तो जॉर्जिया में अराइवल और डिपार्चर चेक होगा। अब मैं इंडिया कब जाऊंगा वो सब स्पेसिफिक टाइम लिमिट है जो सब चेक होगा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में। आपका जो पासपोर्ट के अंदर जितने भी स्टैंप लगे, और पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप उसको फाड़ के फेंक नहीं सकते क्योंकि वो आपको दिखाना ही पड़ेगा। उसी के बाद आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो पाएंगे, उसके अलावा आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल नहीं है। फिर वो लोग आपका डिग्री वेरिफिकेशन करेंगे कि ये कौन सी कॉलेज से किया है, 360 क्रेडिट उसने कंप्लीट करे हैं, और जो भी प्रोसेस है फर्जी डिग्री नहीं है, फेक डिग्री नहीं है, प्रॉपर ये बंदे ने एग्जाम दी हुई है कि नहीं दी हुई है, कितने अटेम्प्ट में कितना स्कोर किया है वो भी मैटर करेगा आपके लिए। जैसे कोई भी आप एक एनाटमी सब्जेक्ट ले लो तो एनाटमी में आपका जो स्कोर ग्रेड मिला है वो भी मैटर करेगा कि आपको ABCDE कौन सा ग्रेड मिला है। यहाँ E मतलब फेल होता है, नहीं E नहीं, E मतलब एकदम क्राइटेरिया जो होता है उसके ऊपर पास किया, F मतलब फेल आता है, FX या F। तो ये सब बात हो गई, मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया। और एक मेरा ये सजेशन खास याद रखना, अगर आप अभी MBBS एब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड हो, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ट्राई करना कि आपको इंडिया में ही सिलेक्शन हो जाए, इंडिया में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत अब प्रोसेस लेंथी कर रहे हैं गवर्नमेंट अपनी। 6 साल का MBBS, 2 साल की इंटर्नशिप, टोटल 8 साल हो गए। तो इट्स बेटर कि आप इंडिया में ही MBBS करो। तो ये ट्राई करना कि आप इंडिया में MBBS के लिए एलिजिबल हो जाओ कुछ भी करके। तो आपके अंदर ये ख्याल होगा कि वाई आई चूज MBBS फ्रॉम एब्रॉड। तो मेरी बैच है 2018-19 की, 2019 की है, मेरे को कोई ये रूल्स लागू नहीं पड़ते हैं ट्रांसफ़र के और ये सब। मैं चाहे 3 बार ट्रांसफ़र लूँ, कितनी भी बार लूँ, मेरे लिए फॉलो नहीं कर, मैं मतलब मेरे लिए वैलिड नहीं है ये पॉइंट्स। चाहे वो नेक्स्ट का हो वो मेरे लिए है, 10 साल का वो सब मेरे लिए, बाकी ट्रांसफ़र का मेरे लिए कोई लागू नहीं पड़ता है रूल्स। मगर फिर भी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ी मेहनत करके इंडिया में ही ट्राई कर लेना। अब मतलब एब्रॉड आना वेस्ट ऑफ मनी भी है और टाइम भी हो जाएगा। और अगर आपका ख्याल है कि भाई इंडिया जाना ही नहीं है, आपको कोई भी पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान नहीं जाना है, बांग्लादेश नहीं जाना है, और आपका फ्यूचर गोल अलग सेट है, US MLE का है, UK MLE का है, तो बेझिझक MBBS करना हो तो फिर एब्रॉड से ही करना, फिर अपनी कंट्री से मत करना। ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट ये भी है, क्योंकि यहाँ पे जो इनका जो क्लिनिकल रोटेशन है, उनका जो भी सब कराते हैं, एजुकेशन सिस्टम और ये सब बहुत ही अच्छे लेवल की है। मैंने इंडिया में मेरे दोस्त MBBS करते हैं, उनसे भी पूछा, वहाँ के प्रोफेसर प्रॉपर इंग्लिश में भी मतलब क्या ही बोले, अब ऐसा कामकाज है इंडिया में। तो मेक श्योर कि अगर आपको अब एडमिशन लेके यहाँ आना है तो आपका गोल कहीं और सेट करना है, US MLE, UK MLE, ऐसा कोई भी मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए और ऐसी कंट्री के लिए चूज करना। तो ये रहेगा मेरा सजेशन। तो ये रहेगा, मतलब ये जो टोटल था मैंने आपको बता दिया। 18 नवंबर 2021 के बाद ट्रांसफर वैलिड नहीं है। 10 साल में आपका पूरा MBBS का कोर्स खत्म करना है। 54 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। दे विल ऑल्सो चेक योर पासपोर्ट ट्रैवल हिस्ट्री इन योर डॉक्यूमेंट। 2 इयर्स इंटर्नशिप स्टाइपेंड भी आपको मैंने बता दिया, जिसमें फर्स्ट ईयर अनपेड रहेगा, सेकंड ईयर पेड रहेगा। 2023 से नेक्स्ट एग्जाम आएगी, 2023 या 24 से कभी भी, जो कि दोनों स्टूडेंट के लिए वैलिड होगी, चाहे वो इंडिया से MBBS करे चाहे वो फॉरेन से करे। ये क्यों लाए हैं, दोनों में मतलब जो रेसिज्म होता था वो ना हो, और ये सब के लिए वो लोग ने एक फॉर्मेट बिठाया है। तो ये रहेगा FMG का जो भी गैजेट है उसके लिए, जो उसमें से काफ़ी पॉइंट ड्राफ्ट है, काफ़ी पॉइंट गैजेट में आ चुके हैं, जो कि ट्रांसफ़र वाला है, ये सब गैजेट में आ चुके हैं, और काफ़ी है जो ड्राफ्ट है। तो ये भी आप ख्याल रखिएगा, ड्राफ्ट मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, अगर उसने साइन हो गई, उसने कंफर्मेशन आ गया, तो वो ड्राफ्ट गैजेट में एक्सचेंज हो जाता है। तो गैजेट मतलब वो कंपलसरी आपके ऊपर, वो रूल्स आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। तो ये रही आज के वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन। मैं बाकी की और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो भाई यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। और भी कुछ काम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत ही आपको आंसर देने का ट्राई कर सकता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।